हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 10 की सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड वीडियो है। और हम इस वीडियो के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल trigonometric ratio of given triangle in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and angle B is equal to 90। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेस पे हम एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ा आसानी रहे। मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होती है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, एक स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल V इज 90। सो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसमें ये मेरा एंगल B है, ये A और ये C दिया हुआ है। ठीक है, अब AB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AC के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो AC वाली जो साइड है वो मिस है। क्वेश्चन के अंदर AC के बारे में हमें कुछ दिया हुआ नहीं था। तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल की तीनों साइड ढूंढने के लिए, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेस थे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें AC फाइंड करना है, इसीलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। अब मुझे सिर्फ AC नहीं चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ AC चाहिए। तो ये √25 हो गया और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज या ट्रायंगल के रेशियोज निकाल सकते हैं। मैं पहले 6 वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने भी वो फॉर्मूले सारे लर्न कर लिए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थीटा ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में आपको थीटा दिया रहेगा कि थीटा आपको कहाँ लेना है, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो मैं थीटा पॉइंट A के ऊपर ले रहा हूँ। अब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपो। ये आपको याद हो जाना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू अपो बाय एडजेसेंट। रही बात साइन के रेसिप्रोकल की, तो साइन का होता है, यहाँ पे S है तो S का उल्टा C होता है। तो याद रखने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन का S तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आपको उल्टा कर लेना है, अपो बाय हाइपो था तो यहाँ पे हाइपो बाय अपो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस था तो ये C है तो यहाँ पे साइन से स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होगा, सेक थीटा। यहाँ पे एडजेसेंट बाय हाइपो था तो यहाँ पे हाइपो बाय एडजेसेंट। यहाँ पे tan था तो T का उल्टा C होता है, tan का उल्टा कॉट आप जान ही लोगे। देखो tan, यहाँ T फर्स्ट आता है तो यहाँ पे T लास्ट में आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अपो बाय एडजेसेंट था, एडजेसेंट बाय अपो।
अब सिर्फ आपको वैल्यूज लिखनी है, बाकी आपने सारा कुछ काम कर दिया है। अब देखो इस थीटा के लिए एडजेसेंट क्या होगा, ये वाली साइड, देखो इसके पड़ोसी वाली साइड है। देखो थीटा को दो साइड टच कर रही है, ए बी और ए सी। उसमें से ए सी तो क्या है, ए सी है वो तो हाइपोटेनियस है, ए बी है जो थीटा को टच कर रही है तो ये हो जाएगी एडजेसेंट, और बी सी है वो थीटा के बिल्कुल सामने है तो बी सी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो बस आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपो बाय हाइपो, तो ये 4/5 हो जाएगा। वैसे देखो ऑपो इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4, तो ये 4/5 हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपो, तो थीटा यहाँ पे है एडजेसेंट बाय हाइपो, तो 3/5 हो गया। फिर अपो बाय हाइपो है, अपो बाय एडजेसेंट है, तो ये रहा अपोजिट और ये है एडजेसेंट, तो अपोजिट 4 था और एडजेसेंट 3 था। फिर यहाँ पे देखो ये 3 करने के बाद तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, सिर्फ इनको रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ पे 4/5 था तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 था तो यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 था तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये क्वेश्चंस करने भी चाहिए, और आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। अब हम कुछ कंसेप्ट के आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी कैसा दिया रहता है कि इन ट्राइंगल ABC which is right angle at angle B, in which sin theta is equal to 4/5. Find all रेशो। कभी कभी आपको रेशो दिया हुआ होता है और ट्राइंगल की एक भी साइड नहीं होती है, और आपको ट्राइंगल के बाकी सारे रेशोज के बारे में फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ट्रिक लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको सारे साइड्स के बारे में बताया हुआ था, बट यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई साइड्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक रेशो दिया हुआ है और हमें बाकी रेशोज फाइंड करने हैं। साइन थीटा दिया हुआ है और उसी साइन की हेल्प से कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट फाइंड करना है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड हो, या हम ट्राइंगल की तीनों साइड को जानते हो। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आप क्वेश्चन करो तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते ही चले। देखो राइट एंगल यहाँ पे एंगल बी पे दिया था, तो एंगल बी के ऊपर मैं 90 एंगल बना देता हूँ, और थीटा मैं हमेशा यहाँ पे लेता हूँ। अगर मेंशन नहीं किया होता है तो मैं हमेशा ए के ऊपर थीटा ले लेता हूँ, और सारे क्वेश्चन सही हो भी जाते हैं। अगर आपको थीटा मेंशन नहीं किया है तो आप ए के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज हम ढूंढ लेंगे। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, राइट। बट आपने देखा होगा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट बाय हाइपो होता है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपोजिट बाय हाइपो। इसका मतलब जो अपोजिट है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखो हाइपोटेनियस तो कौन सी है, 90 के सामने वाली साइड, मतलब ये हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और
थीटा ये अपोजिट, मगर किसका अपोजिट? थीटा का अपोजिट। तो थीटा के अपोजिट मतलब BC। तो BC की अपोजिट की वैल्यू कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। मतलब BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब देखो साइन थीटा से आपको 1 और 2 साइड मिल गया, बट आपको अभी भी AB के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप तीनों साइड कैसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मुझे AB की साइड चाहिए, AB की साइड का मेजरमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमारे पास कितना है? 5 स्क्वायर माइनस BC कितना है? 4 स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अगर आप 9 का रूट निकालते हो तो 3 3 9 होता है। तो हमें AB कितना मिल जाएगा? AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल की तीनों साइड तो मिल जाए, मिलने के बाद तो आप ट्राइंगल के तीनों रेशो 6 के 6 रेशो ढूंढ ही सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपो बाय हाइपो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपो, टेन थीटा इज इक्वल टू अपो बाय एडजेसेंट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब साइन का S है तो कॉसेक से स्टार्ट होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो बाय अपो। फिर यहाँ पे कॉस है तो साइन से स्टार्ट होगा, कॉस C है तो S से स्टार्ट होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो बाय एडजेसेंट। और टेन थीटा इज इक्वल टू T आ रहा है तो T से खत्म होगा कॉट। यहाँ पे T से खत्म हुआ, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय अपोजिट। अब यहाँ पे अपो कितना था? थीटा के सामने वाले साइड 4/5। यहाँ पे एडजेसेंट कितना था? 3 था, 3/5। यहाँ पे अपोजिट बाय एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट 4 था और थीटा का एडजेसेंट 3 था, 4/3। अब tan की वैल्यू 4/3 है तो कॉट की वैल्यू tan की उल्टी हो जाएगी, 3/4। 3/5 था तो यहाँ पे 5/3 एज इट इज। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5 है तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बना सकते हो। ये आपको सेक्शन B या सेक्शन C में देखने को मिलेंगे। कोई एक वैल्यू ट्राइंगल की तीनों साइड दी रहती है, या ट्राइंगल का कोई एक रेशो दिया रहता है और आपको बाकी सारे वैल्यूज़ ढूंढने के लिए बोला जाता है। बट आपका कमांड होना चाहिए यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम है और आपको ट्राइंगल की तीनों साइड ढूंढना आता है तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हमेशा सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल की तीनों साइड नहीं दी रहेगी, तो हमेशा आपको कोई ना कोई एक साइड ढूंढनी रहेगी और वो साइड ढूंढने के बाद ही आपको ट्राइंगल के सारे रेशोज ढूंढने के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इस यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, और हो सके तो हम आपको बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक के लिए इस टेबल को लर्न कर लीजिए, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। साइन को याद रखना है अपो बाय हाइपो, कॉस को एडजेसेंट बाय हाइपो, टेन को अपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉसेक इज इक्वल टू हाइपो बाय अपो, सेक इज इक्वल टू हाइपो बाय एडजेसेंट एंड कॉट इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय अपोजिट। इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है। प्रैक्टिस इतनी करनी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको साइन जब भी आप लिखो नोटबुक के अंदर तो आपको दिमाग के अंदर एक ट्रिगर होना चाहिए कि अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।